हेलो एवरीवन। कल की क्लास में अपन ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशन चल रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिया था कि जो नाभिक में है इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता है, वो अपन ने कल वाली क्लास में देख लिया। आज इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा कितनी होती है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से हम कैलकुलेट करेंगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आज की हेडिंग है हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा। स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अपन को हाइड्रोजन परमाणु की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो कैलकुलेट करनी है। किससे? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से। और ये क्या चल रहा है अपन ने हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है। पहला अपन ने देख लिया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता है, और इसका सेकंड एप्लीकेशन है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा कितनी आती है। ये जो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, या फिर कहें जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके जो एनर्जी लेवल होते हैं उनकी एनर्जी अपन बोर मॉडल होता है हाइड्रोजन परमाणु का, बोर मॉडल, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। पर अब यहाँ पे देखना है कि अनिश्चितता के सिद्धांत से ये जो एनर्जी है वो कितनी आती है। तो ये अपन जानते हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या लग करते हैं? चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस रेंज में ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी पाया जा सकता है। नाभ न्यूक्लियस से इस ऑर्बिटल तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर नाभिक कहीं पे भी क्या कर सकता है? पाया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? ये जो रेडियस है डेल्टा एक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस रेंज में पाया जा सकता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? इस रेंज के बराबर, जो कि क्या मान लेंगे अपन? आर इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू ए, ये मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? इस रेडियस के बराबर, यहाँ से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी के। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू ए, ये क्या कर लेंगे अपन? मान लेंगे। ये तो है आर, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स। अब हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या आएगा? अनिश्चितता के सिद्धांत से फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें पोजीशन और मोमेंटम में जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई टू। यहाँ पे अपन को क्या लेके चलना है? एच कट। ये जो इसमें अनिश्चितता आएगी वो क्या मान के चलना है? एच कट। यहाँ पे टू नहीं ले रहे हैं। अब मोमेंटम में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? डेल्टा पी एक्स एच कट, और डेल्टा एक्स को अपन ने क्या माना है? ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और इसको मान लो 1। इसमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है वो क्या मानी है अपन ने? आर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर कहीं पे भी
उपस्थित हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स इक्वल टू ए अपन ने यहाँ माना है। और फिर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होता है रिलेशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, इसको इक्वल किसके मानना है, एच कट अपॉन 2 को हटा देंगे, क्योंकि ये दो तरह की वेव फंक्शन होते हैं, गॉसियन सरफेस वाले वेव फंक्शन और जो बिना गॉसियन सरफेस के होते हैं उनमें क्या लेके चलते हैं, एच कट बाई 2। और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो मोस्ट बाउंडेड स्टेट होता है, इसलिए वहां पे 1/2, यानी कि इसमें जो अनिश्चितता होती है वो मिनिमम होती है। और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या मान लेंगे, एच कट। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा क्या होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये होता है 1/2 mv², ये अपन जानते हैं। अब इसको मोमेंटम की फॉर्म में अपन को लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, m से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी m से, तो ये कितना आ जाता है 1/2। और p इक्वल टू mv, तो यहाँ कितना हो जाएगा, m² v² अपॉन m है, तो कितना हो जाएगा p², ऊपर p² बाई 2m। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाती है, p² बाई 2m, ठीक है। और स्थिति x लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, px। अब आता है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। अब दो चार्ज होते हैं, अब यहाँ पे एक चार्ज तो क्या है, न्यूक्लियस, एक चार्ज तो क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक चार्ज तो ये हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, U इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे आवेश क्या है, प्लस जेड और माइनस का ई, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई, तो K प्लस जेड और माइनस ई अपॉन आर को क्या ले रहे हैं, A, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ke² बाई a। ये आया समझ में, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इस फॉर्मूले से आएगी, और वो कितनी होती है, माइनस का ke² बाई 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस का ke² बाई a। तो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, इक्वल टू p² px² बाई 2m माइनस का ke² बाई a। ये इसकी क्या आ गई, टोटल एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी। अब इस जो अपन जानते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो मूल स्तर की ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है वो कितनी न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और अब इस एनर्जी को मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए अपन को, तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 के इक्वल होता है। ये अपन जानते हैं, मिनिमम या मैक्सिमा निकालने के लिए किसी फंक्शन को मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, डेल f अपॉन
डेल ए, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे एनर्जी को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ये जो एनर्जी है इसका ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये आया समझ में, मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और उससे पहले ये जो p की वैल्यू है, px की वैल्यू ये कितनी आई थी, h कट बाई a आई थी, ये पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे, h कट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2m a स्क्वायर। px की वैल्यू पुट करने पे माइनस का k e स्क्वायर बाई a। अब ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और अब इक्वेशन थर्ड का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा a के रेस्पेक्ट में। अब उसी h कट स्क्वायर 2m, अब a का डिफरेंस 1 अपॉन a स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस का a स्क्वायर की पावर 3 माइनस k e स्क्वायर, और 1 अपॉन a का क्या हो जाएगा, a की पावर -1, और a का कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू किसके करना है, 0 के। ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया, तो ये आता है 2 से 2 कैंसिल, h कट स्क्वायर अपॉन m a क्यूब माइनस माइनस प्लस k e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि उधर जाएगा, तो k e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m a क्यूब। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये a स्क्वायर से कट गया, ये बच गया a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h कट स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा, और k m a e स्क्वायर। ये जो a की वैल्यू है, इस वैल्यू पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आती है, मिनिमम आती है। तो ये a की वैल्यू कितनी आई, h कट स्क्वायर अपॉन k m e स्क्वायर। अब ये जो a की वैल्यू है वो मैथमेटिकल कितनी आती है, तो यहाँ पे सबकी ये जो कांस्टेंट है, h कट कांस्टेंट, k m और e स्क्वायर ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, h कट की 1.054 इंटू 10 की पावर -34 का स्क्वायर, और k, ये जो k था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और इसको लिखते हैं 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 गुना 10 की पावर 9, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.131, और मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। अब इस पूरी क्वांटिटी को सोल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये आती है 0.529 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। अब इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा, 10 टू पावर -10 मीटर के इक्वल। तो ये जो a है वो किसके इक्वल आता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी कि मिनिमम एनर्जी पर ये जो a की वैल्यू है वो कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो मिनिमम वैल्यू है तो ये क्या आया है, ये अपन ने क्या माना था, न्यूक्लियस, और इसकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। तो ये रेडियस यहाँ तक की जो रेंज थी r थी, उसको क्या माना था, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनिश्चितता, और ये किसके इक्वल थी, a के इक्वल।
तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये जो परमाणु का आकार है वो किस कोटि का मिलता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम की कोटि का प्राप्त होता है। यहाँ से आया समझ में। और ये जो कोटि है परमाणु की, जो साइज है, उसका ऑर्डर है, ये किससे, जो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल था उसमें भी ये जो रेडियस थी वो कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसको क्या बोला गया था, बोर रेडियस। तो ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु के जो बोर मॉडल सिद्धांत के इक्वल ये जो नाभिक का जो आकार है वो प्राप्त हुआ है। यानी कि जो बोर रेडियस, इसको किससे डिनोट करते थे, ए नोट से, तो ये किसके इक्वल आया है, उसी के इक्वल आया है जो बोर मॉडल में अपन देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल होता है, उसमें भी ये जो ए नोट की वैल्यू है ये यही प्राप्त होती है। यानी कि जो इन नाभिक का ये जो परमाणु का आकार है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ये डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल आई है, बोर रेडियस के। तो ये भी कितनी थी, इसी कोटि की थी, और जिसे क्या बोलते थे, बोर रेडियस। अब ये जो वैल्यू प्राप्त हो गई, अब अपन को क्या देखना है, ग्राउंड स्टेट जो लेवल है उसकी एनर्जी को देखना है। तो यहाँ पे जो ये जो ए की वैल्यू आई थी उसमें रखना पड़ेगा जो अपन ने ई मिनिमम माना है ना, इक्वेशन थर्ड के अंदर, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ए की वैल्यू। इस थर्ड में तो ई मिनिमम कितनी आ जाएगी, दिख रहा है इधर, ई मिनिमम इक्वल टू एच कट स्क्वायर 2m, ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, एच कट स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे वापस, एच कट स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर। ठीक है, जो अपन ने टोटल एनर्जी ली है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जगह ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, जो उसका जो फॉर्मूला है एच कट स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट करना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे एच कट स्क्वायर के स्क्वायर और एम ये सब ऊपर चले जाएंगे, e की पावर 4 और 2m एच कट की पावर 4, और यहाँ पे के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर। ई मिनिमम इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम, तो ये कितना बच गया, के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 2, कुछ भी नहीं किया, बस जो कट रहे हैं उन्हें काट दिया और ये जो बचा है जो लिख दिया, और यहाँ बच रहा है के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ पे एक एच कट स्क्वायर और बचेगा क्योंकि 2 और नीचे 4 है, तो एच कट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये ई मिनिमम की वैल्यू है वो कितनी आएगी, दोनों सेम है, 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना बच जाएगा, माइनस की वैल्यू बच जाएगी, माइनस का 1 अपॉन 2 के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये आता है अपने पास जो हाइड्रोजन एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसमें सब ये के भी कांस्टेंट, एम ई की पावर 4 और एच कट ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे सारे कांस्टेंट की, तो माइनस का 1 अपॉन के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 का होल स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 माइनस 31 kg, और इलेक्ट्रॉन का 10 की पावर 19 की घात 4। और एच कट स्क्वायर की वैल्यू, सारे कांस्टेंट है उन सबकी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया होल स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को जब सोल्व करते हैं तो ये किस में आएगा, जूल के अंदर आएगा।
और जो यहाँ पे एटम्स एटॉमिक लेवल पे जो सारी एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और न्यूक्लियस में जब अपन जाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं। तो इस जूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। अब वो जूल में है तो ये इससे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरी क्वांटिटी को। तो ये कितना आता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको साइड में लिख लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पे जो ई मिनिमम है वो कितनी आती है, ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल स्तर की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही एनर्जी जो बोर का परमाणु मॉडल था हाइड्रोजन परमाणु के लिए, बोर का जो मॉडल था उसमें जो प्रथम कक्षा की एनर्जी है वो भी कितनी प्राप्त होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो हाइजेनबर्ग से भी अपन ने ये कैलकुलेट किया है, और बोर ने भी पहले क्या बता दिया था कि जो प्रथम कक्षा की एनर्जी होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसकी एनर्जी कितनी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या है, राइट है, एकदम सही है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या बोल रहा है, ये हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी को बताता है। ये जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन शो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो नेगेटिव साइन किसको बताता है, हाइड्रोजन परमाणु के स्थायित्व को ये नेगेटिव साइन प्रदर्शित करता है। और इस मिनिमम एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी प्राप्त होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।